ट्रिपल वन हॉस्पिटल में हम लोग आए थे जांच के क्रम में पता चला कि उनके द्वारा जो दवाई का संधारण है बिना लाइसेंस के किया गया है। तो वहाँ पे हम लोग ने सर्च किया तो ऐसा कुछ दवाई पाया नहीं गया, सब हटा लिया गया, खाली काउंटर था। तो वहीं अब के स्टाफ द्वारा किन्हीं के द्वारा बताया गया कि बगल में स्कूल है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। उसी जांच क्रम में हम लोग यहाँ आए तो एम्बुलेंस में देखे कि पूरा दवाई का जो स्टॉक था हॉस्पिटल वाला पूरा डंप किया हुआ है। जो एम्बुलेंस है उसमें ऑनलाइन देखने से पता चला कि डॉक्टर साहब के नाम से दर्ज है, दयानंद जी के नाम से दर्ज है। तो ये अब कौन कौन सी दवाई मिली हैं सर? इसमें बहुत प्रकार की दवाई है, कोविड में यूज होने वाली दवाइयाँ हैं, ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग है, और भी दवाई है जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो लाइसेंस इनके पास है नहीं। तो ये दवा जब प्रशासन ने इनको किस चीज़ का लाइसेंस दिया? एक मिनट सर। इसमें लाइफ सेविंग ड्रग है और भी बहुत तरह की दवाई है, सिर्फ कोविड को। सर इसमें ऐसी कौन सी दवा है जिसके लिए कानून किसी कागजात किसी भी दवाई के लिए अगर आप संधारण और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता सर खरीदने के लिए भी आवश्यकता खरीदने के लिए भी, क्रय विक्रय, संधारण और उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन। आखिर ये दवा इस जिले में आया कैसे सर? जी, ये उसकी दवा जांच की जाएगी आगे, कहाँ से खरीदा गया है, कहाँ से बेचा, कैसे इनके द्वारा बेचा जा रहा था, उसकी जांच आगे की जाएगी। सर ये कितने दिनों तक चलेगा इस तरह का? ये हमारा काम आज कल तक हो जाएगा। जितने भी दवाई हम सबको फॉर्म 16 में, प्रपत्र 16 में जब्त करेंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। और ये दवाई कहाँ से आई थी, बैच नंबर के हिसाब से इनकी अग्रतर जानकारी ली जाएगी। क्या नाम हो आपका? कुंज बिहारी, ड्रग इंस्पेक्टर सरायकेला। सर कितने लोगों की टीम आई है सर? अगर ये 3 लोगों की टीम है हमारे साथ। ड्रग इंस्पेक्टर इस्तेमाल हो रही थी, नहीं, इसमें लाइफ सेविंग भी ड्रग है, बहुत तरह की दवाइयाँ हैं। कोविड के लिए अगर अस्पताल अधिकृत था जी, तो जी। क्या वो दवाइयाँ इनको इस्तेमाल करना गलत है? इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी, औषधियों विज्ञप्ति की आवश्यकता थी, जो इनके पास अभी है नहीं। क्या प्रशासन द्वारा जी। कोविड के लिए इनको मान्यता दी गई थी कि आप इलाज कर सकते हैं? जी, कोविड के लिए इस हॉस्पिटल को इलाज मान्यता दी गई थी? इसकी जानकारी हमको नहीं है। आपको नहीं है? जी लेकिन ये कोविड का इलाज कर रहे थे, प्रशासन के देखरेख में प्रशासन से 2 डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। जी 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 किए गए थे। जी जी, तो वो डॉक्टरों ने भी इस दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा हॉस्पिटल में? ये जानकारी हमको आपको नहीं है। जानकारी? जी। ठीक है, धन्यवाद। सर कितने लोगों की टीम आई है सर? 3 लोगों की टीम है। ड्रग इंस्पेक्टर हैं राजीव विक्का जी, जमशेदपुर के 3 एरिया के। ड्रग इंस्पेक्टर जयाग आइंद है, जमशेदपुर 2 के, और बैठ का प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। सर कैसे आना हुआ सर? आज अखबार में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब को केस करके जेल भेजने का उपाय किया। तो मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए, इनका पक्ष जानना चाहिए। तो बात हुई इन लोगों से और इन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर ज्यादती हो और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने दिखाया कि हमको एक क्लिनिकली जांच हुई है पहले और उसमें कहा है सब लोगों ने कि सारी चीज़ें ठीक हैं अस्पताल में, सिविल सर्जन का भी है। उसके बाद फिर पहले एक ऑर्डर कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकालना और किस धारा में कैसे केस किया है, तो इससे लगता है कि कोई ना कोई केवल ईगो का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बात है। इन बातों को आगे ये लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से ही सारी जनता देखेगी। मगर मेरा मत यही बना है कि इसमें ज्यादती की जा रही है और एक तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जा रहा है। सरकार है, उसके पास फोर्स है और वो चाहे तो हमको आपको किसी को भी कभी पकड़ सकते हैं, केस बना दे सकते हैं और आगे अदालत में ये केस कितना चलता है। दूसरा कि सरकार को या प्रशासन को जितना करना था तो उतना कर दिया, जेल भेज दिया, इससे ज़्यादा तो कर नहीं कर सकते हैं कुछ। ऐसा तो नहीं करेंगे चौराहे पर फांसी दे देंगे। तो जो अधिकतम करना था उन्होंने कर दिया। अब मामला अदालत में है, जाएगा, अदालत में सुनवाई होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि इस तरह की ज्यादती जब होती है तो लोकतंत्र की सरकार और धीरे धीरे जब मामला सामने आएगा तो पुलिस प्रशासन की इससे विश्वसनीयता खत्म होती है और जो भी
प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, अगर वे तथ्य पर नहीं चलेंगे तो यही लगेगा कि ये किसी न किसी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। मैंने कल भी मुख्यमंत्री को कहा था कि ये सरकार की छवि धूमिल हो रही है और ये जो घटना है मुझे लगता है कि सरकार को काफ़ी महंगा पड़ेगा। सर जैसी खबरें आ रही है पूरे परिवार पे पुलिसिया डंडा लगने वाला है। भाई तो सरकार को या जो सरकार में वो इतना ही ना कर सकता है, आपको जेल में डाल देगा, आप पर मुकदमा कर देगा, 15 दिन 20 दिन 25 दिन परेशानी पैदा करेगा। बाकी तो मामला न्यायालय में जाएगा तो पता चल जाएगा क्या है। आप इस मामले को किस स्तर पे लेकर जाना चाहिए? नहीं, मैं तो आया था बात करने और मेरी जो धारणा बनी है और भी कई तथ्य आएंगे तो धारणा पुष्ट होती है या धारणा में बदलाव होता है, 1-2 दिन देख कर ही हम इसमें आगे अपनी राय कायम करेंगे। मगर प्रथम दृष्टया यहाँ आने से मुझे लगा कि घोर ज्यादती हो रही है और यदि पुलिस इनके घर परिवार के ऊपर भी कार्रवाई करेगी तो इससे सरकार की साख धूल में मिल जाएगी। तो हमारे नहीं है। वो जैसा बताएं ना आप। हाँ, चूँकि ये जो दवाइयाँ हैं ये रेगुलर इस्तेमाल में कोविड पेशेंट के लिए हुई थी और प्रशासन के द्वारा इस अस्पताल को अधिकृत किया गया था। प्रशासन की जानकारी में ही कोविड जो मरीज थे उनकी देख रेख में इलाज किया गया था। ये आप पुख्ता कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबको जानकारी है, पेपर के माध्यम से भी, सब माध्यम से भी, हाँ। कि यहाँ कोविड का इलाज चल रहा है। हाँ। और हम लोग कॉलोनी वासी हैं, हाँ। तो हम लोग भी अपने जो भी सगे संबंधी जो भी बीमार हुए हम लोग यहाँ पर भेजा इलाज कराने के लिए, तो उनका इलाज होता रहा है। पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब यहाँ मैं मरीजों का इलाज नहीं कर सकूँगा, मेरी जो मानसिक स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। तो इस पर प्रशासन ने 2 अधिकृत सरकारी डॉक्टरों को यहाँ नियुक्त भी किया था। तो इससे प्रतीत होता है कि ये जो अस्पताल है प्रशासन के द्वारा अधिकृत था। जब यहाँ पर डॉक्टर अधिकृत किए गए हैं तो दवा फिर यहाँ लाने का क्या मतलब है? क्योंकि सारे मरीजों को हटा लिया गया है, अब ये इनका दवाइयों का कोई ज़रूरत नहीं रह गया। और ये बहुत कीमती दवाइयाँ हैं इस सेंस में कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, तो ये उनको लौटा दी जाएंगी जहाँ से आया है, ताकि बाकी जो मरीज हमारे यहाँ पर शहर में जहाँ भी हैं वहाँ पर इसको पहुँचाया जा सके। क्योंकि यहाँ तो अब इलाज बंद कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो दवाइयाँ हैं कोविड से रिलेटेड वो यहाँ ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में उन दवाइयों का सदुपयोग करने के लिए इसको तत्काल कहीं ना कहीं भेजने की व्यवस्था करनी होती है। तो उसके लिए अब यहाँ के जो लोग हैं वो बता पाएंगे कि इसको कहाँ लौटाना था, किसको लौटाना था, या किसी अस्पताल में इनको डोनेट करना था, क्या करना था, वो उनके जो लोग हैं वो बता पाएंगे जो अभी सरायकेला में है। जब हॉस्पिटल जो है सील किया गया तो वहाँ पर जितने भी सामान है उस पर भी सील किया जाता है। तो इस बीच में दवाइयाँ अभी हॉस्पिटल सील नहीं हुआ है, अभी हॉस्पिटल सील नहीं हुआ है ना, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब तो चले गए जेल, लेकिन दवाई तो एक्सपायर कर जाएंगी और ये इतनी कॉस्टली दवाइयाँ हैं जो किसी न किसी मरीज की जान बचा सकती है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए उसको वहाँ से हटा करके, चूँकि अब तो वहाँ कोविड की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटल में, तो उस दवाइयों को दूसरे अस्पताल में या सरकार को वापस करने की जो मंशा रही हो वो उनके भाई साहब और जो उनके जो कर्मचारी हो बताएंगे। लेकिन हमें जो जानकारी मिली वो मंशा यही थी कि इन दवाइयों को तत्काल किसी न किसी दूसरे अस्पताल में डोनेट कर दिया जाए या प्रशासन को लौटा दिया जाए, ताकि दूसरे मरीजों का जान बचाया जा सके। ठीक। आपको क्या क्या आपसे वारंट आपसे मुझे कोई किसी तरह का कोई कागज नहीं दिया गया। मैं घर पर था, मुझे उठा लिया गया है। किसी तरह का कोई कागज नहीं दिया है। मुझसे साइन करने को कहा था गिरफ्तारी वारंट में। मैंने कहा कि इसमें क्या क्या धाराएं हैं, कुछ भी नहीं बताया गया है। सर किसी दस्तावेज में आपने हस्ताक्षर किया सर? मैंने नहीं किया, मैं मेडिकल जांच के लाया। किस धारा पे आपको लाया गया, कुछ आपको जानकारी? नहीं, कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई है। मेरे से